हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी सपना है कि एग्ज़ाम में 35 में 35 सही हो जाए और उसके साथ साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सही हो जाए, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं प्रतिदिन उस वीडियो को वॉच करते हुए चलिए। आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे और एक ही सब्जेक्ट में नहीं, जितने भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाए जाएंगे वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं, आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देख कर रहिए, जिसमें ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बारीकी से बताया गया है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि नहीं इस बार बहुत ही बेहतरीन करना है और उतना बेहतर रिजल्ट लाना है जितना कोई नहीं लाया है, तो बस आप बने रहिए वीडियो में, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। तो आज जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये पहला ही क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो देखिए इसके पहले मैं कुछ आप लोग को समझा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या है, मैं बता दूं कि सेंट्रल डोग्मा सब कोई जानता होगा कि जो डीएनए होता है ये डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से डीएनए ही बनता है। और डीएनए से क्या बनता है आप लोग जानते होंगे, डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जिसे अनुलेखन कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं अनुलेखन। और डीएनए से डीएनए बना तो रिप्लिकेशन, और डीएनए से प्रोटीन बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि याद रहे, ये वाला कहलाता है रिप्लिकेशन। लिख लीजिए कहीं पे आप लोग, रिप्लिकेशन में लिख ही देता हूँ। डीएनए से डीएनए बनता उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। और ये डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं अनुलेखन, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अंग्रेजी किसी को लिखना होगा वो भी लिख लेंगे, अनुलेखन। और ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि रिप्लिकेशन किसे कहेंगे, अनुलेखन, अनुवादन। तो यही बात है कि होता क्या है कि डीएनए से जब भी प्रोटीन को बनाना होता है, डीएनए से सूचना जाती है और किसके क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए सूचना जाती है। ठीक है, तो सूचना जाती है तो नाइट्रोजन क्षार के रूप में जाती है। किस रूप में, नाइट्रोजन। तो वही लिखा है आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, जिसे जॉर्ज गेमो ने बताया था। याद रखिए कि आनुवंशिक कोड हमेशा 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, जिसे कौन बताया था, जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे, बताए थे। जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखता है उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। होता क्या है नाइट्रोजन क्षार, देखिए क्या है, जैसे में लिखा होगा GUG AUG, याद रहेगा ना। और देखिए मैं बता दूं कि अगर जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं कि आखिर 3 ही नाइट्रोजन क्षार से क्यों बना होता है, या और भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में एक भी नहीं छूटे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो कि जिसमें डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अगर आपको देखना होगा तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही ये विशेषता भी उसी में बताया गया है, इसमें नहीं लिखा गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम लोग क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्वस्थानीय क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण। और देखिए अंग्रेजी भी याद रखिए, इन सीटू, स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण भी आप लोग को क्या करके रखना है, याद करके रखना ही रखना है। तो देखिए क्या है, किसी जीव को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो स्वस्थानीय होता है। देखिए जब कोई जीव है, मान लीजिए कि ये कोई जीव है, अब इसकी सुरक्षा करना चाहते हैं तो इस पूरा जंगल को हमने क्या कर दिया, घेर दिया, पूरे जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं।
तो ये कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण। याद रह जाएगा, इन सीटू संरक्षण किसे कहेंगे? अगर किसी भी जीव की सुरक्षा करना है तो पूरे जंगल को सुरक्षित कर देना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानीय। और स्वस्थानीय संरक्षण में कौन कौन आता है? राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभयारण्य आता है, जीव मंडल आरक्षी और स्थानीय संरक्षण आता है। देखिए उदाहरण से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग उदाहरण भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, बाह्य स्थानीय या XC2 संरक्षण क्या कहलाता है? तो जब किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए या त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय। मान लीजिए कि कोई जंगल है, ठीक है, और इस जंगल में मान लीजिए ये कोई जीव है जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, तो इस जीव को निकाल के और किसी ऐसे जगह पर रख देते हैं जहां उसको सुरक्षा मिल जाए, उसी को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। समझ गए आप लोग? मान लीजिए कि कोई जीव है जो विलुप्त हो रहा है, और विलुप्त हो रहा है तो इसको यहाँ से निकाल के इसको कहीं उठा के हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? बाह्य स्थानीय। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाघर, जू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें अलग अलग जाति के जीवों को रखा जाता है, उनको सहारा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और इसके सिवाय आप लोगों ने देखा होगा जंतु उद्यान। अरे जंतु उद्यान वही हो गया ना, चिड़ियाघर। और देखिए क्या, वनस्पति उद्यान, जिसमें किसकी सुरक्षा करते हैं? पेड़ पौधों की सुरक्षा हो गया। उसी तरह क्या है, वन्य जीव सफारी पार्क हो गया। ये सभी के सभी क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है। आप लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण बिल्कुल समझ गए होंगे। और देखिए क्या है, ये जो उदाहरण है ये स्वस्थानीय का है। याद रखिएगा कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, जिसमें क्या किया जाता है मैं बता दूं, सुनिए। कि इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी जीव, जहाँ पे मान लीजिए कि कोई जंगल है और इस क्षेत्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को ही घेर दिया जाता है और यहाँ पे आना जाना क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या है? कि जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं और वहाँ पे उन जीवों को विलोपन से बचाने के लिए हम उस एरिया को ही घेर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। तो वही क्या है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। मैंने अभी बताया कि वहाँ पे जनसंख्या जीवों की क्या होगी? बहुत अधिक होगी। उच्च स्थानीयकर्ता होती है तथा जातीय अन्य स्थान पर नहीं होती है। जगह आप लोग के जहाँ पे जीव जंतु बहुत होंगे। पूरे इस समय बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे पहले 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया था। विश्व की बातें हो रही है, और बाद में 9 और शामिल हो गया। तो अभी फिलहाल में कितना है? तो 34 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं पूरे विश्व में। जो कि भारत में कितने हैं? तो याद रखिए कितने हैं? भारत में 3 हैं। याद रखिएगा, इंडो बर्मा, श्रीलंका और क्या है इसके साथ पश्चिमी घाट। कौन कौन? इंडो बर्मा, श्रीलंका और पश्चिमी घाट। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? ये भारत में है। टोटल अगर पूछता है कि पूरे विश्व में कितना है? 34 है। याद रखेंगे। और भारत में कितने हैं? तो भारत में 3 है। और ये भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले कितना चिन्हित किया गया था? तो 25 चिन्हित किया गया था। बाद में कितना ऐड किया गया? 9 ऐड किया गया। अभी फिलहाल में पूछिएगा कितना है? तो 34 है। भारत में पूछिएगा तो कितना है? 3 है। और देखिए आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। तो देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए। आपके एक सपोर्ट से हम लोग बहुत आगे जाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और वीडियो को भी लाइक कर देंगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। देखिए आप लोगों के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में 35 में 35 स्कोर करें, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आप बहुत बेहतरीन करें। प्रॉपर आप थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों देखते जाते हैं ना, तो बहुत हमें अच्छा लगेगा और आप एग्ज़ाम में उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। अगर भरोसा के साथ आप भी मेहनत करेंगे और हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे तो मेहनत से ही कुछ होगा। प्लीज़ आप लोग पढ़िए, और जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। समझ रहे ना? और प्रतिदिन वीडियो को वॉच करिए।
एक दिन वीडियो को वॉच करने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रतिदिन वीडियो को वॉच करेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। अगले क्लास में हम आएंगे तो जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊंगा और इसके साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। बस आप लोग को मेहनत करना है और आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ। लेकिन हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।